हमने तैयारी की है, 17 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। बसंत भाग 1 वो जो है बसंत भाग 1 वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके 17 चैप्टर थे और उसी से आपका ये एमसीक्यू टेस्ट है। भारत में बांस किस प्रांत में अधिक पाया जाता है? नागालैंड में, असम में, मणिपुर व त्रिपुरा में या उपरोक्त सभी में? तो ये नहीं सभी स्टेट में पाया गया है, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, बांस इकट्ठा करने का मौसम कौन सा है? जनवरी से मार्च, जुलाई से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर या अप्रैल से जून? तो जो बांस इकट्ठा करने का मौसम होता है वो बारिश वाला मौसम होता है, जब बारिश होती है लोग फ्री होते हैं, जुलाई से अक्टूबर। बूढ़ा बांस कैसा होता है? नरम होता है, कमजोर होता है, सख्त होता है, लचीला होता है? ये है आपका 17वां चैप्टर है जिसे एमसीक्यू, हाँ आज ही मैंने करवाई है पूरा सिलेबस, जिससे एमसीक्यू सारे टॉपिक में करवा चुकी है। अगर वीडियोज नहीं देखी है वो टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज सबसे पहले वो देख लीजिए। तो बूढ़ा बांस कैसा होता है? नरम होता है, कमजोर होता है, सख्त या लचीला? तो जो बूढ़ा बांस होता है वो सख्त होता है। चंगकी चंगल नबा जो नबा थे वो थे क्या थे? वैज्ञानिक थे, लेखक थे, जादूगर थे या कारीगर थे? क्या थे वो क्या थे? जादूगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांस सांस में बांस पाठ में किस राज्य की बात की जा रही है? किस राज्य की बात की जा रही है? मणिपुर, त्रिपुरा, असम या नागालैंड? तो किस राज्य की बात की जा रही है? नागालैंड की। वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयंत विष्णु नार्लिकर, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत? तो वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है? तुलसीदास। नेक्स्ट देखिए, रघुवीर की वधु कौन थी? गीता, सीता, द्रौपदी, कुंती कौन थी? तो रघुवीर की वधु थी मतलब भगवान श्री राम की पत्नी कौन थी? सीता। राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए थे? वन के कष्टों के कारण, घर की याद आने के कारण, सीता की व्याकुलता को देखकर या अपने पिता को याद करके? तो भगवान श्री राम की आंखों में आंसू आ गए थे सीता की व्याकुलता को देख के। पर्णकुटी किस चीज से बनती है? पत्थर से, पानी से, पत्तों से या इनमें से कोई नहीं? तो जो पर्णकुटी होती है वो किससे बनती है? आपकी पत्तों से। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए और इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वही मैं लेके आई हूँ। और डेली आपका 9 बजे ही एमसीक्यू मॉक टेस्ट होगा, डेली इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। इतने अच्छे से तैयारी करेंगे कि 100 जो मार्क्स आएगा सब्जेक्ट होगा केवीएस में, आपका सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, सभी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। राम और सीता के साथ कौन गए थे? आपको पता ही है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कौन गए थे? लक्ष्मण गए थे। नौकर पाठ के लेखक कौन है? जो नौकर पाठ है उसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, अनु बंदोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर या गुलाकर मुले? तो नौकर पाठ के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय है। गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? पैसा बचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए? उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी पैदल क्यों चलते थे? स्वस्थ रहने के लिए। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? बिहार, बंगाल, गुजरात या उड़ीसा? तो जो साबरमती आश्रम है कहाँ पे है? गुजरात में है। गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन से काम करते थे? सब्जियां लाना, सब्जियों का छीलना, सब्जियां काटना या सब्जियां पकाना? तो गांधी जी सवेरे प्रार्थना के बाद क्या करते थे? सब्जियों को छीलते थे। अगर ऑप्शन में दिया हो ना कि कुएं से पानी लेके आते थे तो वो ऑप्शन भी हो सकता है। गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था? रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेताजी सुभाष चंद्र बोस? तो गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट देखिए 16 क्वेश्चन आप। संसार पुस्तक पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, विनय महाजन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या कृष्णा सोबती? देखिए जो इंग्लिश में अनुवाद था, इंग्लिश में ये लिखा हुआ था संसार पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने, बट हिंदी में अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने। नेहरू जी ने ये पत्र किसको लिखा था? भारत के बच्चों को, अपनी पुत्री इंदिरा को, भारत के साहित्यकारों को या धार्मिक नेताओं को? तो नेहरू जी ने ये पत्र किसको लिखा था? अपनी पुत्री इंदिरा को। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं समझा रही क्योंकि सारे टॉपिक में समझा चुकी हूँ, इसके बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? भारत के खोज संसार पुस्तक है। तो पत्रों का संकलन किस नाम से है? आंसर बताइए। तो लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है, ये हमसे पूछा है। भारतीय खोज संसार पुस्तक है, संसार एक मंच, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो लेखक के पत्रों का संकलन किस नाम से है? तो संसार पुस्तक है। लेखक ने प्रकृति के अक्सर किसे कहा है? पहाड़ों को, नदी और मैदानों को, पशु पक्षियों और पेड़ों को या उपरोक्त से भी? तो लेखक ने प्रकृति के अक्सर किसने कहा है? पहाड़ों को भी कहा है, नदी और मैदानों को भी कहा है, पक्षी और पेड़ों को भी, और उपरोक्त से भी। यहाँ पे आंसर होगा आपका। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले क्या शब्द जरूरी होता है सीखना? तो वर्ण जरूरी होते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, गुणाकर मूल्य, विष्णु प्रभाकर या सुमित्रानंदन पंत? तो मैं सबसे छोटी हूँ, ये किसने लिखा था? सुमित्रानंदन पंत ने। सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? सभी जिम्मेदारियां न संभालने के लिए, सदा माँ के साथ रहने के लिए, डर से बचने के लिए या सदा सुरक्षित होने के लिए? तो बताइए सबसे छोटी होने की कामना क्यों की गई है? इस पोइम में एक बच्ची है, वो कहती है कि मैं हमेशा छोटी रहूं, तो सदा माँ के साथ रहने के लिए, माँ का लाड दुलार, माँ का स्नेह पाने के लिए। बच्ची किसके साथ रहने
बच्ची किसके साथ रहने के लिए बड़ी नहीं होना चाहती? माँ के साथ, पिता, दादा दादी या दोस्त? तो माँ के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो बड़ी नहीं होती, क्योंकि उसे पता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे माँ का स्नेह प्यार नहीं मिलेगा, माँ का साथ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, माँ की आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? निर्भय, उदास, भयभीत या इनमें से कोई नहीं? तो माँ की आंचल की छाया में बच्ची कैसा महसूस करती है? निर्भय। बड़ी बनने का क्या नुकसान है? बड़ी बनने से माँ सदा साथ नहीं रहती, बड़ी होने पर खिलौना नहीं मिलता, बड़ी होने पर कोई जन्मदिन नहीं मनाता, बड़ी होने पर शादी कर दी जाती है। तो बड़ी होने पर माँ साथ नहीं रहती, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए 26 क्वेश्चन, लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद है, विष्णु प्रभाकर, विनय महाजन या भगवत शरण उपाध्याय? तो लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? संस्कृतनिष्ठ होती है, शास्त्रीय होती है, आम बोलचाल की होती है, गढ़ होती है? तो लोकगीतों की जो भाषा होती है वो आम बोलचाल की होती है। लोकगीत शास्त्रीय संगीत से किस मायने से भिन्न है? लय और सुर, ताल में, मधुरता में, सोच और ताजगी और लोकप्रियता में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो लोकगीत शास्त्रीय संगीत से अलग कैसे होती है? सोच, ताजगी और लोकप्रियता में। लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का, इनमें से कोई नहीं? तो लोकगीतों में किसका विशेष योगदान है? स्त्रियों का, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इनमें से कौन बंगाल का लोकगीत है? कौन सा? हमने पढ़ा था ना, कजरी, बाउल, पूर्वी या सावन। तो बंगाल का जो लोकगीत क्या है? बाउल है। ओके, तो ये हमने आज 30 क्वेश्चन किए हैं। इससे आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कल के मॉक टेस्ट में करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए, और वीडियोज को ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट 100 मार्क्स का जो पेपर है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। एक बुक कंप्लीट कर दी हमने।